अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। ये है जी एक आम कुकर जो आपको साउथ एशिया के हर घर में मिल जाता है। टेक्नोलॉजी तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई, मगर इसमें कोई तब्दीली ना आई। लेकिन आज आपको दिखाने लगे Xiaomi का स्मार्ट इलेक्ट्रिकल कुकर। इसके अंदर आप प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शन है। सब पे करेंगे बात, तो चलें रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रेशर कुकर की बेसिक को समझ लेते हैं। ये तो आपने सुन रखा होगा कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करता है, मगर ये अधूरा सच है क्योंकि इसका इतलाक सी लेवल या मैदानी इलाकों पर होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। मिसाल के तौर पर हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यहाँ का बॉइलिंग पॉइंट 98.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे ही एल्टीट्यूड मजीद बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ड्रॉप होगा और उसका नुकसान ये होगा कि खाना जल्दी नहीं गलेगा, उसको इतनी हीट ही नहीं मिलती। इस सब का हल क्या है? इस सब का हल ये है कि प्रेशर कुकर के जरिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा लिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट 110 115 हो जाता है और चीजें जल्दी गल जाती हैं। लेकिन इतनी सी चीज में जब आप इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे तो एक सेफ्टी हैजर्ड भी है। वेंट ब्लॉक हो सकता है, कोई बेदहानी में जल्दी खोल सकता है। इस सब को प्रिवेंट करता है ये प्रेशर कुकर। ये जब तक प्रेशर है आपको ये ओपन नहीं करने देगा लिड। इसके अलावा इसके अंदर सेंसर्स लगाए गए हैं जो ओवर टेम्परेचर, प्रेशर ज्यादा होने पर सब चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं और इसको बंद कर देते हैं टाइम से पहले अगर कोई नुकसान होने का खतरा हो। तो इस सब को जानेंगे इस रिव्यू के अंदर, लेकिन सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि अंदर हमें क्या क्या मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एक अदद यूजर मैनुअल मिल जाता है। एक अदद स्पून दिया गया है जो कि चावलों के लिए है। एक अदद स्पून है जो कि सालन वगैरह के लिए यूज होगा। एक अदद मेजरिंग कप दिया गया है। एक अदद गोल्डन पॉट दिया गया है साथ। और आखिर में आपको प्रेशर कुकर मिल जाता है जिसके अंदर एक ब्लैक पॉट भी साथ दिया गया है। तो इन चीज़ों को बाहर निकाल के सामने रखते हैं। इसकी बेसिक लुक्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक और एलिगेंट सा डिज़ाइन है। वाइट कलर में आता है जैसे Xiaomi की मोस्ट प्रोडक्ट्स आती हैं। फ्रंट पे आपको एक कंट्रोल पैनल दिया गया है जिसके बटन चाइनीज़ के अंदर है, लेकिन हम आपको इसका ऑपरेट करना सिखा देंगे। ऐप इसकी इंग्लिश के अंदर, अगर आप ऐप यूज कर लेते हैं तो क्वाइट इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी टॉप पर आपको एक हैंडल दिया गया है जो कि काफी एलिगेंट लगता है। इसके अंदर इंटीग्रेटेड डिजाइन है। उसके ऊपर एक मैनुअली स्टीम आउट करने का बटन है। हैंडल को काउंटर क्लॉकवाइज घुमा के आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। लॉक और अनलॉक पोजीशन यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले के अंदर भी ये शो करता है, अगर ये प्रॉपरली लॉक नहीं है तो यहाँ एक लॉक का निशान है जो लिट हो जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि आपने इसको प्रॉपरली लॉक किया है या नहीं। अगर हैंडल से थोड़ा आगे आ जाए तो एक जो है वो वेंट है जिसके जरिए से आप स्टीम आउट कर सकते हैं मैनुअली भी, और ये अपनी भी कर सकता है। इसको आप रिमूव करके वॉश कर सकते हैं। और सबसे आखिर में फ्लोट सेफ्टी वॉल्व की ओपनिंग है। अब इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। इसकी लिड जो है वो 1.2 mm की मोटी स्टेनलेस स्टील की चादर से बनाई गई है। यहाँ पे इसके वेंट के ऊपर एंटी ब्लॉकिंग कवर लगाया गया है ताकि कोई चीज जाके फंस न जाए इसके अंदर। इससे नीचे आपको फ्लोट सेफ्टी वॉल्व मिल रहा है। नीचे उसके एक लॉक है जो कि ऑटोमेटिकली लॉक रहता है अगर ये प्रेशर के अंदर हो। इसके अलावा इसका जो सीलिंग रिंग है वो काफी अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अब इसके पॉट्स की अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बनाए गए हैं। 5 लेयर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। नॉन स्टिक कोटिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। इवनली गर्म करता है इसको। इसका पहला बटन जो है वो प्रेशर का तयन करता है, आप कितना प्रेशर रखना चाहते हैं। प्रेशर 1 to 9 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड बटन है टाइम का, आप कितने टाइम तक इसको चलाना चाहते हैं। थर्ड बटन है स्टार्ट का, लेकिन अगर मैं स्टार्ट बटन प्रेस भी कर देता हूँ तो इस टाइम ये स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि इसका जो लिड है वो कंप्लीटली लॉक पोजीशन में नहीं है। जब तक वो लॉक नहीं होगा तब तक आपका ये ऑपरेट नहीं करेगा। और फोर्थ जो बटन है वो सिलेक्ट का बटन है, सिलेक्ट और कैंसिल का है। इसमें आप सर्कल कर सकते हैं। यहाँ पे दालें, चावल, गोश्त सब ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी ट्रांसलेशन मैंने यहाँ दे दी है। इसमें से आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं सिलेक्ट। अगर कोई भी आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आप उसका प्रेशर चेंज करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है च्यूई यानी कि थोड़ा सा सख्त, उससे नीचे है मीडियम और उससे नीचे है सॉफ्ट। तो आप प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे या कम करेंगे ये उसमें सर्कल करेगा। अब ये 4 पे पहली स्टेज पे है, 5 पे भी, 6 पे जाके ये मीडियम पे चला गया और 7 पे भी मीडियम है और 8 पे जाके ये हो गया है सॉफ्ट।
तो आपको पता लग जाता है कि जो आप चीज कुक कर रहे हैं, जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वो कितने प्रेशर पे कैसा तैयार होगा। इसमें यहाँ 10 ऑप्शन है, जिसमें से 7 के लिए लिड का बंद होना जरूरी है क्योंकि उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, जबकि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर लिड आप बंद किए बगैर पका सकते हैं इसको, जिसके अंदर ओपन लिड कुकिंग है, लो हीट कुकिंग है और कीप वार्म का ऑप्शन है। लो हीट कुकिंग का ऑप्शन है जिसके अंदर 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्लो कुकिंग करेगा, जिसका फायदा ये होता है कि चीज जूसी रहती है और टेंडर होती है, उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाया नहीं होते। ओपन लिड कुकिंग का फायदा ये होता है कि आप इसको इजीली ओपन करके एक नॉर्मल चूल्हे की तरह यूज कर सकते हैं। और थर्डली है कीप वार्म का ऑप्शन, जो चीजों को गर्म रखता है। और अगर आप ऐसे ही हमें भी सरगर्म रखना चाहते हैं तो एक लाइक का बटन है, इसको प्रेस करें, साथ सब्सक्राइब है और बेल आइकन भी प्रेस कर दें तो क्या ही बात है। इसके बाद बात कर लीजिए इसके ऑप्शंस की, तो ये एक तरह से 4 तरह से काम करता है। पहला ये एक हॉट पॉट है जो चीजों को गर्म रखता है, दूसरा ये लो हीट कुकिंग करता है, तीसरा ये नॉर्मल कुकर है और तीसरा ये प्रेशर कुकर है। और प्रेशर कुकर के अंदर भी आपको बेशुमार ऑप्शन मिले हुए हैं जिसके अंदर आप हर तरह की कुकिंग कर सकते हैं। अब इसको ऐप के साथ सेटअप करना भी सिखा देते हैं, जो कि इंतहाई आसान है। आपने Xiaomi होम ऐप को ओपन कर लेना है, मेक श्योर करें कि उसके अंदर आपने रीजन चाइना सेलेक्ट किया हो क्योंकि ये चाइनीज प्रोडक्ट है। उसके बाद ऐड अ डिवाइस के अंदर जाएं, ये ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है, हम इसको नेक्स्ट प्रेस कर देंगे। अदरवाइज आप इसको ऐड अ डिवाइस के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं। इस टाइम ये डिवाइस कनेक्ट हो रही है जो फ्यू सेकंड लेगी। अगर आपकी डिवाइस यहाँ शो नहीं होती तो इन 2 बटनों को एक साथ प्रेस करना है, कोने वाले 2 बड़े बटन्स को एक साथ 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, ये रीसेट हो जाएगी और फिर या तो आपको स्कैन में शो हो जाएगी या आप सर्च करके इसको ऐड कर सकते हैं। इस टाइम डिवाइस ऐड हो रही है, फ्यू सेकंड लेगी, जिसका हम वेट कर लेते हैं। अब हमारी डिवाइस जो है वो ऐड हो चुकी है। इसके सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, जिसके अंदर हम राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीग्रेन को कर सकते हैं, बीफ एंड लैम्प, चिकन एंड डक है, बीन एंड टेंडन्स है, कस्टम ऑप्शन बनाया जा सकता है, सिमर्ड, लो टेम्परेचर, कुक विद ओपन लिड और कीप वार्म, वही ऑप्शन जो यहाँ पे हमें शो हो रहे थे अब इंग्लिश के अंदर हमें यहाँ शो हो रहे हैं। इसके अलावा मजीद भी कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक है न्यू मोड, यानी आप अपनी मर्जी का कस्टम मोड बना सकते हैं। आपकी कोई परफेक्ट हुई भी रेसिपी है जिसके अंदर आपको पता है कि इतना प्रेशर इतने टाइम के लिए रिक्वायर्ड होता है, आप इसको ये सब कुछ दे देंगे, फीड कर देंगे और नेक्स्ट टाइम आप जस्ट इसको प्रेस करेंगे, आपका अपनी मर्जी का मोड होगा। इसके अलावा स्मॉल क्विक स्टू जो आप चिकन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, रीहीट का ऑप्शन है, राइस को गर्म करने का ऑप्शन है, इस तरह के मजीद आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और ये एडिटेबल है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके जरिए से स्मार्ट कुकिंग भी कर सकते हैं, आप सोए हुए कुकिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप सोने लगे हैं, आप सोने से पहले इसके अंदर जो है वो दलिये की चीजें डाल दें और आप सुबह का ऑप्शन लगा दें कि सुबह 7 बजे दलिया तैयार हो, तो ये सुबह आपके लिए दलिया टाइम पर तैयार कर देगा। इस तरह आप स्मार्ट कुकिंग कर सकते हैं। इसके अंदर तो दर्जनों खाने पकाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पकाना भी आना चाहिए। हम भी कोई माहिर शेफ नहीं, मगर आपके लिए स्टूडियो को मिनी किचन में तब्दील कर लिया है। यहाँ पर हमने हल्की सी फ्राइड चिकन और दीगर इंग्रेडिएंट्स वगैरह को डालकर अच्छे से लॉक कर दिया है। लॉक की लाइट भी बंद हो गई है, जिसके बाद हमने यहाँ चौथे नंबर पे मौजूद चिकन के ऑप्शन को सिलेक्ट का बटन का इस्तेमाल करते हुए सिलेक्ट कर लिया है। प्रेशर को थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि चिकन ऑलरेडी फ्राई कर रखी है। तकरीबन आधे घंटे बाद टाइमर खत्म होने पर हमने स्टीम को अच्छे से आउट कर लिया है और मेक श्योर किया है कि फ्लोट सेफ्टी वाल्व बैठ चुका हो, जिसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा सालन तैयार हो चुका है। आलू मुकम्मल तौर पर गले हुए हैं, इसीलिए चम्मच से बासानी टूट रहे हैं। इसके अलावा चिकन भी अच्छे से गली हुई है, यानी कि हमने कामयाबी से आलू चिकन का सालन तैयार कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ आलू वाले चावल पकाते हैं, जिसमें हमने ओपन लिड कुकिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए मसाला जात को ऑयल में इन्फ्यूज करके प्याजों को लाइट ब्राउन कर लिया है। जिसके बाद आलू और टमाटर वगैरह को फ्राई कर लेंगे और दीगर मसाले डाल के हम चावल ऐड कर लेते हैं। मेजरिंग कप के हिसाब से आप जितने कप चावल इसमें डालेंगे, बाउल के अंदर पानी के लेवल दिए गए हैं कप के हिसाब से, आप उसके हिसाब से पानी भी ऐड कर देंगे। एंड में हमने चावल का ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रेशर वगैरह को सेट किया है। और इसको स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे बाद ही टाइमर खत्म होने पर स्टीम को अच्छे से आउट कर लेंगे और हम ओपन करके देखते हैं कि कैसे चावल तैयार हुए हैं।
यहाँ हम देख सकते हैं कि पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और चावल बेहतरीन तैयार हैं। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये इसके अंदर 5 लीटर तक कैपेसिटी है, पावर रेटिंग 1000 वॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.7 तक जा सकता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाकर 114 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देता है, यानी 4 गुना तक आप जल्दी चीजें गला सकते हैं। लेकिन आपने इतनी प्रेशर वाली चीज है, कुछ सेफ्टी का ख्याल आपने भी रखना है। इस्तेमाल से पहले हमेशा इसको सीलिंग रिंग, एग्जॉस्ट वाल्व, इसके कवर वगैरह को पानी से अच्छी तरह साफ करके खुश्क कर लेना है। लिड को हमेशा अच्छी तरह बंद करना है और मेक श्योर कर लें कि यहाँ पे ये लाइट ना जल रही हो। अगरचे ये आपको प्रेशर रिलीज होने से पहले लिड को खोलने नहीं देगा, लेकिन फिर भी जब आपने इसको खोलना है तो देख लें कि फ्लोट सेफ्टी वाल्व बैठ चुका है। मजीद तसल्ली के लिए चंद सेकंड के लिए इसका मैनुअल एग्जॉस्ट बटन को भी दबा दें, लेकिन ध्यान रहे कि जब लिक्विड वगैरह अंदर हो और ये प्रेशर में हो, फ्लोट सेफ्टी वाल्व ना बैठा हो, तो इस बटन को आपने नहीं दबाना, आपका हाथ वगैरह जल सकता है, वरना स्टीम के साथ लिक्विड भी कई दफा बाहर आ जाता है। फ्लोट सेफ्टी वाल्व का बैठने का हमेशा इंतजार करें। इसको चूल्हे, पानी वगैरह से दूर रखें और फर्नीचर से इसको दूर रखें, क्योंकि स्टीम से चीजें खराब होने का खतरा रहता है। चाहे नॉर्मल कुकर हो या दूसरा ये वाला स्मार्ट कुकर हो, रेगुलरली इनके वेंट्स को चेक किया करें, ब्लॉकेज तो नहीं है। दौरान इस्तेमाल भी इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह ना डल जाए, तो आपकी जानिब से एहतियात होनी चाहिए। Xiaomi ने भी काफी चीजों का ख्याल रखा है, सेफ्टी का काफी ख्याल रखा है। उसके तमाम फीचर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसके अंदर बहुत से सेंसर लगाए गए हैं, इसमें 8 तरह की प्रोटेक्शन है। इसका सीलिंग रिंग ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर एंटी ब्लॉकिंग कवर लगाया गया है ताकि कोई चीज अंदर फंसे ना। इसके अलावा इसमें एंटी ड्राई, ओवर टेम्परेचर बर्न, प्रेशर रिलीफ, वोल्टेज लिमिटिंग, लीकेज प्रोटेक्शन सब कुछ दिया गया है, जो कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेफ बनाता है। तो ओवरऑल एक इंतहाई जबरदस्त प्रोडक्ट है, दिखने में भी काफी खूबसूरत और एलिगेंट है। तकरीबन आपको 22,000 रुपए में मिल जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी जल्द अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। साइनिंग ऑफ, साइन।